जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है और उस शरीर और जीव का किसी काल में जो वियोग हो जाना है उसको मरण कहते हैं। तो जन्म से उल्टा मरण, मृत्यु। जन्म की परिभाषा में बताया आत्मा का शरीर के साथ संयोग, इसका नाम क्या है? जन्म। और शरीर से वियोग, उसका नाम मृत्यु। बस, जन्म का उल्टा मृत्यु या मरण। तो संयोग का नाम जन्म है, वियोग का नाम मृत्यु है। आत्मा तो मरता नहीं, ना आत्मा का उत्पत्ति होती ना आत्मा का विनाश होता, कुछ भी नहीं होता। बस फिर भी वो जन्म मरण चक्र चलता रहता है। हम बार बार जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। तो ये जन्म मरण चक्र चलता रहता है। तो मरण क्या है, इसको लोग ठीक से नहीं समझते। इसको भी समझना है, जन्म को भी समझना है, मृत्यु को भी समझना है। जब किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो परिवार वाले बहुत खुशी मनाते हैं, बहुत नाचते हैं, कूदते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि बस कोई खजाना मिल गया हो, कोई लॉटरी लग गई हो, ऐसे। तो जन्म क्या हुआ? एक आत्मा का शरीर के साथ संयोग हुआ। क्यों हुआ? उसके कर्मों का फल देने के लिए। तो इस शरीर को प्राप्त करके हम अपने पिछले कर्मों का फल भी भोगते हैं। जैसे मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर में हम अपने पिछले कर्मों का फल भी भोगते हैं और आगे नए कर्म भी करते हैं। यहाँ हमारी दोनों पूरी छूट है, कर्म करने की भी, फल भोगने की भी। अन्य प्राणियों में आत्मा का जब संयोग होता है शरीरों में तो वहाँ फल भोगने को तो मिलता है, पर कर्म की बात अभी बताई थी, 2-4-5% छूट है। फल तो पूरा मिल रहा है, वो अपना फल ही भोग रहे हैं बेचारे। तो फल प्रधान होने से, फल भोगना प्रधान होने से अन्य प्राणियों को भोग योनि कहते हैं। कौन सी? भोग योनि। ये गाय, घोड़ा, कुत्ता, पशु, पक्षी, वृक्ष, मछली आदि, ये सब भोग योनियाँ हैं। इसमें भोग प्रधान है, सिर्फ भोग नहीं है, कर्म भी है थोड़ा 2-4%। तो भोग प्रधान होने से इसका नाम भोग योनि। और जो सृष्टि के आदि में 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, जिनको ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया, उनका नाम है कर्म योनि। क्या नाम? कर्म योनि। तो ये सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के शरीर बताए, कर्म देह, भोग देह, उभय देहा, ये 3 प्रकार के शरीर बताए। तो उसमें जो कर्म देह हैं वो उन 4 ऋषियों के हैं। तो कर्म देह का मतलब है जहाँ कर्म करना प्रधान है। ये नहीं कि केवल कर्म करना, केवल कर्म करने वाला शरीर तो कोई भी नहीं है। आखिर जो भी आत्मा शरीर धारण करेगा, कुछ ना कुछ तो खाएगा, पिएगा, सोएगा, सुख दुख कुछ तो भोगेगा ना, तो भोग भी तो होगा ही। फिर भी उसको कर्म देह बोला है। और ये कपिल मुनि ने बोला है, मैंने नहीं बोला। हाँ मैं अपनी बात नहीं कहता, प्रमाण से कहता हूँ, ऋषियों की बात करता हूँ, वेदों की बात करता हूँ। तो कपिल मुनि ने जब उसको कर्म देह बोला, तो ऐसा तो कोई शरीर होता नहीं जो केवल कर्म करने के लिए मिले और फल 0 हो, ऐसा तो होता नहीं। तो उन 4 ऋषियों का शरीर, उसमें भोग गौण था, कर्म मुख्य था, उनको वेद का प्रचार करना था। फल तो बस ऐसे थोड़ा बहुत टाइम पास था, क्योंकि मोक्ष की तैयारी थी, थोड़ी सी कसर बची थी, उसको पूरा करने के लिए उनको वो जन्म लेना पड़ा। बिल्कुल मोक्ष के किनारे पर पहुंच चुके थे, एक छलांग मारनी बाकी थी, इसी में प्रलय हो गई। तो ईश्वर ने कहा ठीक है, तुम अभी लेट जाओ, सो जाओ, अगली सृष्टि में सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर लगाएंगे, तुमको बढ़िया जन्म देंगे, सबसे बढ़िया 4 वेद का ज्ञान देंगे, तुम आगे पढ़ा देना फटाफट, ये तुम्हारी ड्यूटी होगी, और ये करके अपना मोक्ष में निकल लेना। तो वो भी सब कर्मफल व्यवस्था से है, अन्याय नहीं कहीं भी। तो उन 4 ऋषियों को ये कर्म प्रधान होने से कर्म देह बोला, और खाना पीना तो सामान्य होता ही था। वो 4 ऋषियों के शरीर कर्म देह, पशु पक्षी प्राणियों के शरीर भोग देह। कर्म देह में कर्म की प्रधानता, भोग गौण, भोग देह में भोग की प्रधानता,
कर्म गौण, और ये मनुष्य शरीर उभय देह, इसमें दोनों प्रधान है। कर्म भी करो नए और फल भी पूरा पूरा भोगो। इस प्रकार से ये फल भोगने के लिए परमात्मा ने आत्मा को शरीर के साथ जोड़ा। तो परिवार में जब बच्चे का जन्म हुआ तो लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं, वो समझते ही नहीं कि बेचारा अपना कर्म फल भोगने आ रहा है और अपने नए कर्म करके मोक्ष में जाना है इसको। वो बेचारे समझते नहीं परिवार में, तो वो तो बड़े खुश हो जाते हैं, हमको तो एक खिलौना मिल गया, अब इसके साथ खेलेंगे और अपना मज़ा मस्ती करेंगे, टाइम पास करेंगे। वो कहाँ से कहाँ उलझ जाते हैं। तो फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो लोग उसको वैसी पट्टी बढ़ाते हैं। चाहिए तो ये था सिखाना कि भाई तुम्हें मोक्ष में जाना है, तुम आत्मा हो, तुम अपनी यात्रा में चल रहे हो, ये बीच में एक शरीर मिला है, इस शरीर से तुमको मोक्ष की यात्रा करनी है, ये सिखाना चाहिए था। माता पिता और गुरुजन बच्चे को ये सिखाते, तो वो भी फिर उस एंगल से अपना जीवन जीता कि मुझे मोक्ष में जाना है। मोक्ष में जाना है तो फिर 100% अच्छे काम करने हैं, उसके लिए फिर शास्त्र पढ़ने हैं, बुद्धि को अच्छा बनाना है, अच्छे काम करने हैं। तो उसका जीवन का जो तरीका होता फिर इस तरह से होता। पर वो परंपराएं टूट गई, अब वेदों का प्रचार रहा नहीं, राजा प्रजा सब विरुद्ध चल रहे हैं, तो वो फिर अपना नाचते हैं कूदते हैं, बच्चे का जन्म हुआ, खाओ पियो खेलो कूदो, और वो कहाँ से कहाँ उलझ गए। और उसको भी ऐसे ही बना देते हैं, खाओ पियो, उसको सुख लेना सिखा देंगे यहाँ संसार में, इंद्रियों का भोगों का सुख लेना सिखा देंगे। ये नहीं सिखाएंगे कि मोक्ष में जाना है। क्या सिखा देंगे? बच्चे को आइसक्रीम खिलाएंगे और कहेंगे बोलो बेटा कैसी है, अच्छी है ना? हाँ हाँ अच्छी है। उसको आइसक्रीम का सुख लेना सिखा देंगे। फिर जलेबी खिलाएंगे, जलेबी खाओ बेटा, फिर वो जलेबी खाएगा। फिर पूछेंगे कैसी है, अच्छी है ना? अब वो ना कैसे बोलेगा, और वैसे लगती भी अच्छी है, तो उसको अच्छी भी लगती है और वो पढ़ा भी देते हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छी है, चलो चलो तुम्हें खिलौने दिलाएंगे। तो वो खिलौनों में, जलेबी में और खेल कूद में उलझा देते हैं बेचारे को, और फिर उसके साथ खेल कूद अपना मनोरंजन करते रहते हैं। और जब कभी ये लोग आपस में बिछुड़ जाते हैं फिर रोने बैठते हैं कि हमारा आदमी चला गया है, उससे हमें जो सुख मिल रहा था वो खो गया, हमारा बेटा था बहुत पैसे कमाता था, अब वो मर गया तो अब पैसे नहीं आएंगे। उस स्वार्थ के कारण फिर वो रोने बैठते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो ये सब भ्रांतियां हैं, ये गलत मार्ग है। लोगों ने संसार को समझा नहीं, जन्म को नहीं समझा, मृत्यु को नहीं समझा, जीवन को नहीं समझा, और गलत पटरी पे चल रहे हैं। अगर ऋषियों के अनुसार, वेदों के अनुसार जन्म और मृत्यु को समझते तो मृत्यु कोई इतनी खराब चीज़ नहीं है जितना लोग ये उल्टी पटरी पे चल रहे हैं, इसलिए उनको बहुत दुख होता है, वो रोने बैठ जाते हैं। इसमें रोना क्या है? आपने एक ट्रेन में रिजर्वेशन करा लिया, दिल्ली से बम्बई तक का आरक्षण करा लिया, उस दिन उचित समय पर जाके बैठ गए ट्रेन में, ट्रेन चल पड़ी, आपकी यात्रा हो रही है, ठीक चल रही है। तो चलते चलते ट्रेन कोटा पार कर गई, बड़ौदा आ गया, सूरत आ गया, अब बोरीवली आ गया, बॉम्बे सेंट्रल पे उतरना है, वहाँ तक की टिकट है आपकी। तो जैसे जैसे बॉम्बे सेंट्रल नज़दीक आता जाता है, आपको ट्रेन से उतरने की तैयारी शुरू कर देते हैं, भाई अपना सामान वामान पैक कर लो, अब उतरना है। जब यात्रा पूरी हो गई, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन आ गया, और उस समय आपने ट्रेन को छोड़ दिया। क्या उस समय ट्रेन छोड़ने में आपको कष्ट होता है? कोई रोना आता है? फिर वो तो सीधी सी बात है, हमारा आरक्षण यहीं तक था, यात्रा पूरी हो गई, आप आराम से ट्रेन छोड़ देते हैं खुश होकर के, कोई रोते नहीं, धोते नहीं, दुखी नहीं, चिंता नहीं, परेशानी नहीं, कुछ नहीं। पर जीवन को ये नहीं समझ रहे कि जीवन भी एक यात्रा है, अब हमारा आखिरी स्टेशन आ गया है, अब हमको शरीर छोड़ना है। उस समय रोने बैठ जाते हैं। वो मरने वाला भी रोता है और घर के लोग भी रोते हैं। अगर ये समझा होता कि ये जीवन एक यात्रा है, मृत्यु का स्टेशन आएगा, हमको ये ट्रेन खाली करनी है, ये डब्बा छोड़ देना है, ऐसे पढ़ते जीवन को, ऐसे समझते, तो मरने पर दुखी नहीं होते। जैसे डिब्बा आराम से छोड़ दिया, ऐसे शरीर को आराम से छोड़ देते और अपनी अगली यात्रा पे चलते कि अब अगला जन्म लेंगे,
फिर यात्रा पूरी करेंगे। जब तक मोक्ष का स्टेशन नहीं आएगा तब तक यात्रा जारी रहेगी, एक के बाद एक अगला शरीर अगला शरीर। तो उसमें शरीर बदलना, बस इतनी तो बात है, रोने की क्या बात है इसमें। एक आदमी को यहाँ से अमेरिका जाना है तो यहाँ से तो हवाई जहाज चलता नहीं और कार में पहुँच नहीं सकता अमेरिका, तो कार में तो यहाँ से दिल्ली तक जाएगा, फिर दिल्ली में वो कार छोड़ देगा, जहाज़ में बैठेगा, वो हवाई जहाज़ उसको लंदन में उतार देगा, लंदन से दूसरा जहाज़ पकड़ेगा, वो उसको अमेरिका उतार देगा। तो उसको 3-4 साधन बीच में बदलने पड़े, और अमेरिका एयरपोर्ट पे उतर के फिर उसका बेटा उसको कार भेजेगा, फिर वहाँ से वो हवाई जहाज़ छोड़ के कार में बैठेगा। तो उसने 3-4 साधन वाधन बीच में बदल लिए। इसमें कोई तकलीफ़ हुई क्या? फिर यहाँ शरीर बदलने में क्यों तकलीफ़? इसीलिए कि हम इसको यात्रा नहीं समझते। हम ये समझते हैं हम हमेशा यहीं रहेंगे, यही हमारी जागीर है, हम यहाँ कब्जा करके बैठ जाते हैं, ये मकान मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, और जब वो छोड़ना पड़ता है फिर रोना पड़ता है। तो मृत्यु को समझें, केवल शरीर बदलना, बस इतना ही है। गीता की बात करते हैं गीता पढ़ते हैं, गीता समझ तो आती नहीं हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे आदमी पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करता है। क्या पुराने कपड़े छोड़ने में कष्ट होता है? फिर क्यों कष्ट हो रहा है? मरने के समय क्यों कष्ट हो रहा है? मरना का मतलब सिर्फ इतना, कपड़े बदलना, कार छोड़ के हवाई जहाज में बैठना, इसमें क्या दुख है? तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद जी कहते हैं मृत्यु को समझो, बस शरीर से अलग होना इतनी मृत्यु है, इसमें क्या रोना धोना, बल्कि तैयारी करो कि पुराना शरीर छूट गया अब नया मिलेगा। अब एक आदमी ने 15 साल कार चला ली, घिस पिट गई, पुरानी हो गई, अब वो कहता है यार ये कार अच्छी नहीं है, पता नहीं खतरा है, कहीं जंगल में खड़ी होगी तो क्या होगा, निकालो इसको, नई कार लेंगे। उसने पुरानी कार छोड़ दी, नई खरीद ली, उसको परेशानी है या आनंद है? तो पुराना शरीर छोड़ते समय ऐसे ही सोचना, ये पुरानी कार है, घिस पिट गई, छोड़ो, अब नई कार लेंगे और अपना आगे की यात्रा बढ़िया करेंगे बिना टेंशन। ऐसे मृत्यु को समझो, आपको कोई डर ही नहीं लगेगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं सताएगी, कोई भय नहीं लगेगा। सच्चाई पर चलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, फटाफट 2-4 जन्म में मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, समय तो हो गया, एक लाइन और बोल दूँ। लोग मरने से डरते हैं और मृत्यु को रोकना चाहते हैं कि मौत नहीं आ जाए, मौत को रोको, मौत नहीं आ जाए। तो हमारे शास्त्रकार समझाते हैं मृत्यु को रोकने से मृत्यु नहीं रुकेगी। अगर मृत्यु को रोकना हो तो जन्म को रोको। अब लोगों को जन्म लेने में तो डर नहीं लगता, मरने से डर लगता है, और मृत्यु को रोकना चाहते हैं, उससे रोकने वाली नहीं। कल परसों हमने वैशेषिक में पढ़ा था, कारण अभावात कार्य अभाव। कारण को हटाओ, कार्य हट जाएगा। मृत्यु तो कार्य है, उसका कारण है जन्म। यदि जन्म लेना बंद कर दे तो मृत्यु बंद हो जाएगी। तो मृत्यु को रोकने से मृत्यु नहीं रुकेगी, जन्म को रोको। जन्म को रोकने का मतलब मोक्ष में जाओ, बस तो ये करना है। इसलिए मरने से डरना नहीं है, मोक्ष की तैयारी करो, सब समस्या हल। विराम देंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।